तो ध्यान पूर्वक सुनने की चेष्टा करेंगे। हालेलुया। सब कोई इधर देखने की कोशिश करेंगे। हम बाइबल में एक सिमसन नामक व्यक्ति को हम जानते हैं। ये ज्यादा लड़कियों को देखता था, तो इसकी आंखें को इसका आंखें फोड़ दिया गया। इसलिए हमको अपनी आंखें कहां लगाए रखना है, इस सब विषय को हमें सीखना है। प्रेज लॉर्ड। तो हमारे आंखें इधर उधर नहीं करके हमेशा वचन जिधर से आ रहा है, वचन जहां से बोला जा रहा है, उधर की ही और हमारे आंखों को लगाए रखना है। प्रेज लॉर्ड। नहीं तो हमारा परमेश्वर आंखों को फोड़ना भी जानता है और आंखों को अंधा करना भी जानता है। यूहन्ना भविष्यवक्ता का पिताजी की हालेलुया जो है मुखों को परमेश्वर ने गूंगा कर दिया। प्रेज लॉर्ड। यूहन्ना भविष्यवक्ता के पिताजी का मुखों को परमेश्वर ने गूंगा कर दिया। इसलिए हमें हमेशा याद रखना है, कहीं हमारे आंखों को भी वो बंद ना कर दे, हमारे मुखों को भी वो बंद ना कर दे। इसीलिए हमारे आंखों को मुखों को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है, जहां तहां नहीं देखना। प्रेज द लॉर्ड। जब चर्च में प्रार्थना किया जाता है तो हमेशा आंख बंद करना। जब आंख खोलने के लिए बोला जाता है तो हमेशा पुलपिट की ओर यानी स्टेज की ओर यानी प्रभु के दासों की ओर जहां से वचन निकल रहा है उधर देखना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शैतान जानता है, इसीलिए बहुतों का आंखों को मरोड़ देता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि ये लोग वचन की ओर देखेंगे यानी पीतल की सांप की ओर देखेंगे तो ये लोग चंगे हो जाएंगे। इसीलिए शैतान जानता है, अब बहुतों के आंखों को मरोड़ देता है ताकि वे पीतल की सांप जो यीशु मसीह है उधर ना देखें। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमारे नजरिया को क्या करता है, मरोड़ता है। मूसा के समय में एक पीतल के सांप को टांगा गया। जो कोई पीतल के सांप को देखता था वो चंगा हो जाता था। आज भी वही देखने वाला तरीका है। जो भी वचन जहां से आता है देखता है सचमुच में वो चंगा हो जाता है। प्रेज लॉर्ड। और इधर उधर जो देखता है वो भटक जाता है। इधर उधर देखने वाला इधर उधर ही भटकता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप पीतल के सांप जो यीशु मसीह है उस पर नजर गड़ा कर देखते रहेंगे तो आप चंगे हो जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। पतरस भी समुद्र में क्यों डूब गया? ये इधर उधर आंधी तूफानों को देखने लगा। इधर उधर उसको नहीं देखना था। यीशु मसीह सामने था और यीशु मसीह को देखना था, परंतु ये आंधी तूफानों को इधर दाएं बाएं देखने लगा। इसीलिए वो समुद्र में जो चल रहा था वो व्यक्ति डूबने लगा। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अगर हम विश्वास में चल रहे हैं और इधर उधर दाएं बाएं देख रहे हैं और जिंदा खुदा को नहीं देख रहे हैं और जहां वचन निकल रहा है उधर नहीं देख रहे हैं तो हमें डूबने का संभावना है, गिरने का संभावना है। प्रेज लॉर्ड। जब जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर समा जाता है। प्रेज लॉर्ड। और जब जब वचन निकलता है, वचन की ओर देखते हैं तो वचन ही परमेश्वर है, वही वचन हमारे अंदर समा जाता है। प्रेज लॉर्ड। अब शैतान जो है हमारे मन को भटका नहीं पाता। प्रेज लॉर्ड। शैतान जो है हमारे मन को भटका नहीं पाता। पहले शैतान मन को इधर उधर करता है, उसके बाद आंखों को इधर उधर करता है, उसके बाद शरीर को इधर उधर करता है, इसके बाद पूरा शरीर को चर्च से बाहर निकाल देता है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो इस तरीके से शैतान जो है एक व्यक्ति को भटकाने के लिए चेष्टा करता है। पहले मन को भटकाएगा, उसके बाद आंख को भटकाएगा, उसके बाद शरीर को इधर उधर भटकाएगा। एक बार ऐसे होगा, ऐसे होगा, इस तरीके से
उसके शरीर को ऐंठेगा, उसके बाद पूरा बॉडी शरीर को चर्च से बाहर निकाल देगा। प्रेज द लॉर्ड। इस तरीके से शैतान एक व्यक्ति के अंदर काम करता है। ये सारे बातें हमको कैसे मालूम है? प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ ये सब कुछ घटता है, इसलिए हम जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हर एक विश्वास करने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा घटता है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो पास्टर हो, चाहे सेवक हो, हर एक विश्वास करने वालों के व्यक्ति में ऐसा शैतान मरोड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। मन को मरोड़ेगा, आंख को मरोड़ेगा, शरीर के कुछ अंगों को मरोड़ेगा, उसके बाद पूरी शरीर को मरोड़ेगा और चर्च से बाहर निकाल देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये हर एक व्यक्ति के अंदर होता है, इसीलिए हमें जानकारी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कभी भी मन को मत भटकाओ, आंखों को मत भटकाओ, अपने अंगों को मत भटकाओ, पूरे शरीर को प्रभु के सामने रखो और आपका जो है फोकस जो है, आपका ध्यान केंद्रित हमेशा वचन की ओर लगे रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और शैतान यही चाहता है कि आप भटकें। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें भटकना नहीं है, हमारा ध्यान को हमेशा परमेश्वर की वचन की ओर केंद्रित करके रखना है। प्रेज द लॉर्ड। इस तरीके से हम वचन को समझ पाएंगे, वचन को कैच कर पाएंगे, और ये वचन को जब हम कैच कर लेंगे, समझ लेंगे, तो शैतान चुरा नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आंखों को इधर उधर नहीं करना, हमेशा जहां वचन निकलता है उधर ही ताकते रहना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आंखों को इधर उधर नहीं करना, हमेशा आंखों को वचन जहां निकलता है उधर ही ताकते रहना है। अब जब हम वचन जहां से निकलता है उधर ताकते रहते हैं तो समय पता नहीं चलता। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम वचन जहां से निकलता है वहां नहीं ताकेंगे तो 5 मिनट भी आधा घंटा के जैसा लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, वचन जहां निकलता है उधर देखते रहेंगे तो 2 घंटा भी हमें आधा घंटा जैसा लगेगा, हमें पता नहीं चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ध्यान पूर्वक सुनो, अब समझने की कोशिश करो, क्योंकि समझना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सुनना बड़ी बात नहीं है, परंतु सुनकर समझना बड़ी बात है। प्रेज द लॉर्ड। सुनते तो सब हैं परंतु समझते कुछ ही लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको सुनने और समझने के माफिक बैठना है। एक बैठने का भी एक तरीका होता है। प्रेज द लॉर्ड। बैठने का भी एक तरीका होता है। इजरायली लोगों को बहुत सारे पुराने भाई बंधुओं को, जो हमारे बाप दादाओं लोगों को भी मसीह के वचन हम ही लोगों के समान सुनाया गया, परंतु सुनने और समझने के मापिक नहीं बैठते थे और नहीं सुनते थे, इसीलिए वे लोग नाश हो गए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे ही तरह उन लोगों को भी, इजरायली लोगों को भी सुनाया गया, परंतु ये लोग सुनने और समझने के माफिक नहीं सुन रहे थे, इसलिए नाश हो गए। प्रेज द लॉर्ड। परंतु हमको ऐसा नहीं करना, सुनने और समझने के माफिक बैठना है, तभी हम कुछ बातों को सुन सकेंगे और समझ पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। समझना ही आनंद जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यदि समाज हमें प्रभु में बढ़ने के लिए रोक रहा है, ध्यान पूर्वक सुनो, यदि समाज हमें प्रभु में बढ़ने के लिए रोक रहा है, यदि भाई बंधु कुटुंब या रिश्तेदार हमें प्रभु में बढ़ने के लिए रोक रहे हैं, तो ऐसे भाई बंधु समाज से निकलो। ऐसा भाई बंधु कुटुंब समाज बिल्कुल नहीं चाहिए। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। और एक बार कहना चाहूंगा, यदि हमारे भाई बंधु कुटुंब समाज हमें प्रभु में बढ़ने के लिए, अनंत जीवन में बढ़ने के लिए रोक रहे हैं,
तो ऐसे भाई बंधु कुटुंब समाज से निकलो। ऐसा भाई बंधु कुटुंब समाज हमें नहीं चाहिए। Praise the Lord। हमें ऐसा भाई बंधु कुटुंब चाहिए, हमें ऐसा समाज चाहिए, ऐसा परिवार चाहिए कि हमें प्रार्थना करना सिखाए, प्रभु के करीब जाना सिखाए, बुराई से आजाद होना सिखाए और प्रभु के में बढ़ के चले जाना सिखाए। ऐसा समाज, ऐसा भाई, ऐसा बंधु, ऐसा कुटुंब चाहिए। आप जो हमें प्रभु में रोकते हैं, ऐसा समाज हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहूंगा, यदि आप हमको समाज रोक रहा है तो ऐसा समाज से निकलो। हालेलुया। आओ जे वो समाज को खोजो जो प्रभु में बढ़ने के लिए मदद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यदि हमें समाज रोक रहा है तो ऐसे समाज से निकल आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कभी आपको बढ़ने नहीं देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमेशा आपको खींचेंगे, तानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपको प्रभु में बढ़ने नहीं दे रहे हैं तो ऐसे समाज में रहकर आपको क्या फायदा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसे समाज में जुड़ जाओ जो आपको प्रभु में बढ़ाएंगे, प्रभु में उन्नति की ओर ले जाएंगे, आपको प्रभु के करीब ले जाएंगे, हर एक बात में बढ़ाते ले जाएंगे। ऐसे समाज में जुड़ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यदि समाज हमें रोक रहा है तो ऐसा समाज हमें नहीं चाहिए। हमें बढ़ाने वाला, प्रभु में बढ़ाने वाला समाज चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो और एक बात भी बोलना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हमारे भाई बंधु समाज हमको प्रभु के काम में साथ नहीं देते, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा समाज यदि प्रभु के काम में हमें साथ नहीं दे रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे भाई बंधु कुटुंब यदि हमें प्रभु में साथ नहीं दे रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो क्या गारंटी है कल दुख तकलीफ में साथ देंगे बोल के। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और एक बार बोलना चाहूंगा, हमारे भाई लोग, हमारे बंधु लोग, हमारे कुटुंब लोग, हमारे समाज के लोग आज हमें प्रभु के साथ बढ़ने के लिए साथ नहीं दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में बढ़ने के लिए साथ नहीं दे रहे हैं तो कल दुख आएगा, तकलीफ आएगा, समस्या आएगा तो क्या गारंटी है साथ देंगे बोल के। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ऐसा भाई बंधु को अच्छी तरह से पहचानो। आज यदि प्रभु के काम में आप लोगों को साथ नहीं दे रहे हैं, विनती दुआ आने जाने में साथ नहीं दे रहे हैं, चर्च आने जाने में साथ नहीं दे रहे हैं, भक्ति में साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसे भाई बंधु कुटुंब रिश्तेदारों को पहचानो। यदि आपको प्रभु में साथ नहीं दे रहे हैं तो दुख में कभी साथ नहीं देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यदि समाज आपको प्रभु में रोक रहा है, भाई बंधु कुटुंब यदि आपको प्रभु में बढ़ने के लिए रोक रहे हैं तो ऐसा समाज और भाई बंधु से निकलो। हालेलुया। और ऐसे समाज, ऐसे भाई बंधु की तलाश करो जो आपको प्रभु में बढ़ाएं, आपको प्रभु में उन्नति की ओर ले चले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो समाज हमें रोकता है, ऐसा रोकने वाला समाज हमें नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो और एक विषय को बोलना चाहूंगा, विश्वास के विषय में। विश्वास के विषय में हमारे बाइबल में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, गवाही दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास जो है कर्म बिना मरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के साथ कर्म रहता है। यदि विश्वास में कर्म नहीं है तो ये विश्वास मरा हुआ विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के साथ यदि प्रार्थना नहीं है,
विश्वास के साथ यदि भक्ति नहीं है, विश्वास के साथ यदि चर्च आना जाना नहीं है, तो ये विश्वास मरा हुआ विश्वास है। और ऐसा मरा हुआ विश्वास एक माछी को भी मार नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। जैसे आत्मा बिना हमारा देह, हमारा शरीर मरा हुआ है, उसी तरह कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करने वाला कर्म भी करेगा, विश्वास करने वाला भक्ति भी करेगा, विश्वास करने वाला चर्च भी आएगा, विश्वास करने वाला संगति भी करेगा। अब विश्वास करने वाला प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु को पुकारेगा भी, प्रभु के चरणों तले आएगा भी। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि विश्वास के साथ कर्म नहीं होता तो विश्वास मरा हुआ विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, विश्वास के साथ कर्म जुड़ा रहता है। यदि हम कहते हैं कि जिंदा खुदा को हम विश्वास करते हैं बोल के हम कहते हैं, तो इस तरह से शैतान भी कहता है कि यीशु मसीह जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और शैतान भी एक विश्वासी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस तरीके से सिर्फ हम विश्वास करते हैं इस तरीके से नहीं कहना है। हमें भक्ति भी करना है, चर्च भी आना है और संगति में भी आना है। इसको विश्वास का कर्म कहा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास करने वाला कर्म करके दिखाता है, वो प्रार्थना करके दिखाता है, वो भक्ति दुआ करके दिखाता है, वो संगति में आके दिखाता है। इसी को कहा जाता है जिंदा विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मरा हुआ विश्वास हमें उद्धार, मुक्ति, आजादी और हमारे परिवार को बचा नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। मरा हुआ विश्वास हमें आजाद नहीं कर सकता। मरा हुआ विश्वास हमारा परिवार की रक्षा नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। जिंदा विश्वास ही हमें बचा सकता है, हमारे परिवार की रक्षा कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब विश्वास के साथ भक्ति भी जरूरी है, विश्वास के साथ कर्म भी जरूरी है, विश्वास के साथ संगति चर्च आना भी जरूरी है, क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 8:13 में परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा जिसका विश्वास है वैसा उसके लिए हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तुम्हारा विश्वास है कि आपकी घराना बचाया जाएगा तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यदि आपका विश्वास है कि आप चंगे हो जाओगे तो आप चंगे हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप विश्वास करते हो कि आपके परिवार के भाई बंधु कुटुंब बचाए जाएंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा जिसका विश्वास होता है उसके लिए वैसा ही हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जैसा जिसका विश्वास है वैसा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा विश्वास के अनुसार प्रभु हम पर दया करता है। हालेलुया। हम जैसे विश्वास करेंगे वैसा परमेश्वर हम पर दया करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे विश्वास के अनुसार प्रभु प्रतिफल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो विश्वास करने वालों को और विश्वास करके खोजने वालों पर दया करता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जैसा जिसका विश्वास होता है वैसा उसके लिए हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यदि आज आप विश्वास कर रहे हो तो आज आपके लिए वैसा ही हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह मार्कुस 11:24 में लिखा गया है, जो तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास कर लो कि तुम्हारे लिए वो हो गया है और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तुम प्रार्थना में
जो कुछ तुम मांगते हो, अगर वो विश्वास कर लेते हो कि ये हमें मिल गया है, तो ये तुम्हारे लिए वैसे ही हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रार्थना में जो कुछ भी आप मांगते हो, पहले विश्वास कर लो कि मिल गया है, तो ये तुम्हें मिल जाएगा, यानी आपके लिए वैसा ही हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जैसा विश्वास करता है उसके लिए वैसा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यदि हम चंगे हो गए हैं, विश्वास करेंगे तो चंगे हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि हम रोग से आजाद हो गए हैं, विश्वास करेंगे तो रोग से आजाद हो जाएंगे, क्योंकि जैसा जिसका विश्वास है वैसा उसके साथ हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, विश्वास जो है कर्म के बिना मरा हुआ है। हालेलुया। विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। इस विषय को समझने के लिए लूका 18 अध्याय 1 पद से 8 पद को हम घर में पढ़ेंगे। विश्वास जो है कर्म के बिना मरा हुआ है। एक व्यक्ति मैं विश्वास करता हूं कहता रहता है, तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इस तरह का विश्वास जो है शैतान भी करता है, और ऐसा विश्वास मरा हुआ विश्वास है। एक विश्वास करने वाला व्यक्ति क्या करेगा? वो निरंतर प्रार्थना करते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक विश्वास करने वाला व्यक्ति निरंतर प्रार्थना करते रहेगा, चाहे आशीर्वाद मिले या ना मिले, चाहे प्रभु उस पर दया करे या ना करे, प्रभु आशीर्वाद देने के लिए विलंब भी करे, कुछ समय देर भी करे, एक विश्वास करने वाला व्यक्ति निरंतर प्रार्थना करते चले जाएगा, करते चले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो विश्वास करने वाला का एक चिन्ह है। क्या है वो चिन्ह? वो निरंतर प्रार्थना करते चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ निरंतर प्रार्थना करते चले नहीं जाएगा, वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा, वो अद्भुत चिन्ह अन्य अन्य भाषा भी बोलेगा। ये विश्वास करने वालों का चिन्ह है। आओ, वो निरंतर प्रार्थना करते चले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लूका 18:1 में हम जब देखेंगे, यहां पर उदाहरण के द्वारा बताया गया है, एक औरत थी और उस औरत को न्याय चाहिए था। उस औरत को क्या चाहिए था? न्याय चाहिए था। और वो औरत जो है बार बार राजा के पास यानी न्यायाधीश के पास जाता था। यानी एक विधवा थी, वो न्यायाधीश के पास बार बार जाता था और न्याय मांगता था। वो कहता था, हे राजा, मेरा न्याय चुका। परंतु वो राजा क्या करता था? उसका न्याय नहीं चुकाता था। परंतु वो विधवा स्त्री बार बार आके उस राजा को कहता है, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, यानी मेरी प्रार्थना सुन, मेरी प्रार्थना सुन। तो ये राजा क्या करता है? काहे मेरे नाक में दम ना कर दे, काहे मेरे नाक में दम ना कर दे। इसलिए वो विधवा माता की जो प्रार्थना है उसको सुनता है और उसकी प्रार्थना को पूरा करता है। उसको न्याय जो मांगता है उस न्याय को पूरा करता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आखिरी में लिखा गया है, मैं तुमसे कहता हूं वो तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। 8 पद में लिखा गया है, क्या मनुष्य पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है एक विधवा स्त्री जो है न्यायाधीश के पास, राजा के पास जाता था, उसको कभी न्याय नहीं मिलता था।
तब भी वो राजा के पास जाता था और न्याय की मांग करता था। राजा जी मुझे न्याय चुका है, मेरे न्याय की मांग पूरा कीजिए, न्याय की मांग पूरा कीजिए। एक दिन क्या होता है, राजा सोचता है यदि मैं उस विधवा माता की न्याय की मांग को पूरा नहीं करूंगा तो विधवा माता बार बार आएगा और मेरी तंग करेगा और नाके दम कर देगा। इसीलिए मैं क्या करता हूं, उसका मांग को पूरा कर देता हूं तो मेरा नाके दम नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो न्यायाधीश जो है उस विधवा माता की प्रार्थना को सुन लेता है और उसका न्याय को पूरा करता है, उसकी मांग को पूरा करता है। ठीक उसी तरह विश्वास भी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस उदाहरण के द्वारा जैसा है, बार बार विधवा स्त्री जाती थी, मांगती थी, मांगती थी, मांगती थी, निरंतर मांगती थी, निरंतर मांगती थी। राजा नहीं सुनता था, परंतु नाके दम करने के चलते वो राजा सुना। ठीक उसी तरह विश्वास भी होता है, वो निरंतर प्रार्थना करने वाला विश्वास होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास करने वाले, हालेलुया, थकते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, वो नाके दम करते हैं। विश्वास करने वाले रुकते नहीं, वो निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। विश्वास करने वाले बलहीन नहीं होते। ओ आशीर्वाद नहीं मिलने से भी, ओ उसका प्रार्थना नहीं सुनाई जाने से भी वो निरंतर मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, नाके दम कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आखिरी में इस उदाहरण में लिखा गया है, क्या मनुष्य पुत्र जब आएगा तो पृथ्वी में ऐसा विश्वास पाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो है वे उदाहरण जो प्रार्थना से स्टार्ट हुआ। एक पद में हम देखेंगे तो निरंतर प्रार्थना करते रहो, हिम्मत मत हारो। इस तरीके से प्रार्थना से स्टार्ट हुआ, परंतु ये उदाहरण जो है अंत विश्वास में हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उदाहरण यानी ये कहानी प्रार्थना से प्रभु स्टार्ट किया, परंतु अंत कैसे किया? विश्वास से अंत किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी विश्वास प्रार्थना को लेकर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास प्रार्थना को लेकर आता है। विश्वास करने वाला निरंतर प्रार्थना करते चला जाता है, करते चला जाता है। उसकी मांग पूरी हो या ना हो, वो निरंतर प्रार्थना करते चला जाता है विश्वास करने वाला व्यक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस उदाहरण के द्वारा प्रभु पूरी रीति से बता दिया है कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना से स्टार्ट किया, अब विश्वास में अंत किया, क्योंकि विश्वास जो है एक निरंतर प्रार्थना को लेकर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, विश्वास करने वाले हिम्मत नहीं हारते, विश्वास करने वाले हियाव नहीं छोड़ते, विश्वास करने वाले रुकते नहीं, चाहे उनकी मांग पूरा हो या ना हो। विश्वास करने वाले हियाव नहीं छोड़ते, हिम्मत नहीं छोड़ते, रुकते नहीं, वो नाके दम कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप विश्वास, हालेलुया, एक प्रार्थना को, नित्य प्रार्थना को, निरंतर प्रार्थना वाला जीवन को लेकर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर उसी तरह और एक उदाहरण भी दिया गया है। मत्ती 17 अध्याय 14 पद से 21 पद तक हम घर में पढ़ेंगे। मत्ती 17 का 14 पद से 21 पद तक यदि हम घर में पढ़ेंगे, यहां पर भी परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? 14 से 21 पद तक हम जब पढ़ेंगे, मत्ती 17 का 14 से 21 पद तक हम पढ़ेंगे। यहां पर भी विश्वास के विषय में बताया गया है कि विश्वास क्या होता है। विश्वास जो है दिखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास जो है दिखना चाहिए। कैसे दिखना चाहिए? कर्म में। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान भी विश्वास करता है, शैतान भी एक विश्वासी है, परंतु शैतान के अंदर
विश्वास देखने को नहीं मिलता, उसके कर्म में विश्वास देखने को नहीं मिलता। शैतान विश्वास तो करता है परंतु भक्ति जीवन नहीं जीता। प्रेज द लॉर्ड। शैतान तो विश्वास करता है परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता। प्रेज द लॉर्ड। शैतान तो विश्वास करता है परंतु प्रभु की भजन कीर्तन नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, विश्वास जो है एक कर्म के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कर्म जो है दिखना चाहिए। अब विश्वास करने वालों के अंदर कौन सा कर्म दिखना चाहिए? भक्ति का कर्म, प्रार्थना दुआ का कर्म, चर्च आने जाने का ये जो कर्म है एक विश्वास करने वाला व्यक्ति पर दिखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और विश्वास दिखता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अपनी अपनी विश्वास को कर्मों के द्वारा एक दूसरे को दिखाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने अपने विश्वास को कर्मों के द्वारा एक दूसरे को दिखाओ कि आप जिंदा खुदा के बेटा और बेटी हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो विश्वास जो है दिखता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे शरीर में दिखता है कि हम विश्वासी हैं कि नहीं, हमारे चाल ढाल में दिखता है कि हम विश्वासी हैं कि नहीं, हमारे स्वभाव में, हमारे बोली बातों में विश्वास दिखता है कि हम सचमुच में जिंदा खुदा के असली भक्त हैं कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, विश्वास जो है दिखता है। एक व्यक्ति देखकर बता देगा कि आप विश्वासी हो कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास हमारे चाल ढाल में, हमारे परिधान में, हमारे उठने बैठने में, बोली बातों में, स्वभाव में, गुणों में हमारा विश्वास दिखता है। अब विश्वास दिखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यदि कोई विश्वासी पीता खाता रहता है तो ये उसका विश्वास नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यदि कोई विश्वासी पी खा रहा है तो ये उसका विश्वास नहीं है, वो उसके अंदर विश्वास नहीं दिख रहा, उसके अंदर शैतान दिख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक व्यक्ति के अंदर शैतान नहीं दिखना चाहिए, एक व्यक्ति के अंदर विश्वास दिखना चाहिए कि वो जिंदा खुदा का बेटा बेटी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, विश्वास कर्म को लेके आता है। अब विश्वास दिखता है, हमारे अंदर दिखना चाहिए प्रभु के गुण स्वभाव। हालेलुया। तभी हम विश्वासी कहलाएंगे। हालेलुया। एक अच्छा विश्वासी कहलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मत्ती 17:14 से 21 पद में भी जब हम देखेंगे, यहां पर भी विश्वास के विषय में बताया गया है, परंतु मैं 20 पद से बताना चाहूंगा। उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घाटी ये कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सको यहां से सरक वहां चला जा, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर या जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। प्रेज द लॉर्ड। तो 14 से अगर देखेंगे तो एक अशुद्ध आत्मा, यानी एक दुष्ट आत्मा एक बालक को पकड़ा था। एक बालक के अंदर दुष्ट आत्मा था और वो दुष्ट आत्मा उस बालक को मरोड़ता था, कभी आग में कभी पानी में, इस तरीके से गिराता था और उस व्यक्ति को, उस बालक को नाश कर देना चाहता था, सब दिन के लिए मिटा देना चाहता था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इस बालक के अंदर अशुद्ध आत्मा था। अशुद्ध आत्मा इसको कभी पानी में कभी आग में, इस तरीके से उसको मरोड़ता था और गिराता था और सब दिन के लिए नाश कर देना चाह रहा था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, चोर अब किसी काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने और सब दिन के लिए नाश कर देने के लिए, सत्यानाश कर देने के लिए वो चोर आता है।
प्रेज द लॉर्ड। तो ये चोर जो है शैतान है, प्रेज द लॉर्ड। और ये शैतान और कुछ काम करने के लिए नहीं आता, वो नष्ट करने, नाश करने और सब दिन के लिए सत्यानाश करने के लिए वो शैतान आता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोगों के द्वारा शैतान हमारे जीवन में आता है, रोगों को, समस्या को, तकलीफ को, हर प्रकार के दुख, तकलीफ, निराशा को, लड़ाई झगड़ा को, पीना खाना को, ये सब चीज को शैतान लेकर हमारे जीवन में आता है ताकि हमें सब दिन के लिए सत्यानाश कर दे, प्रेज द लॉर्ड। आज चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, वो शैतान और किसी काम के लिए नहीं आता, हमें नाश करने, नष्ट करने, सब दिन के लिए सत्यानाश करने के लिए आता है, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आयुब के जीवन में हम देखने को पाते हैं, आयुब के जीवन में शैतान क्या क्या नहीं किया। आयुब के जीवन में शैतान आया, उसके परिवार में आया, उसके बाल बच्चे जो थे 10 गो बाल बच्चे थे और 10 बाल बच्चों को मार दिए उस शैतान लोग, प्रेज द लॉर्ड। एक ही दिन में, एक ही समय में उसके 10 की 10 बेटे मर गए, प्रेज द लॉर्ड। उनमें से 3 बेटी थे, 7 बेटा थे और 10 बेटा बेटी एक समय में ही मर गए, प्रेज द लॉर्ड। शैतान आयुब के परिवार में ऐसा सत्यानाश किया कि आयुब के पूरा खानदान मर गए, प्रेज द लॉर्ड। परंतु उसकी स्त्री को शैतान ने छोड़ दिया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी सारे बाल बच्चों को मार दिया शैतान, परंतु उसकी स्त्री को छोड़ दिया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान उसकी स्त्री को काहे छोड़ दिया? क्योंकि शैतान उसकी स्त्री को इस्तेमाल करना चाह रहा था। टॉर्चर करूंगा, अब इस पत्नी के अंदर घुसूंगा, उसके पति को टॉर्चर करूंगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उसकी पत्नी को नहीं मारा, प्रेज द लॉर्ड, परंतु उसके बाल बच्चे को मार दिया। और उसके गाय बैल धन संपत्ति, गाय बैल धन संपत्ति, दास दासी, ये सब चीज को शैतान ने क्या किया, एक ही दिन में, कुछ ही समय में नाश कर दिया, प्रेज द लॉर्ड। पूरा सब कुछ को खत्म कर दिया। अब आयुब को 0 बना दिया, प्रेज द लॉर्ड। क्या बना दिया? पूरा 0 बना दिया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, शैतान और कुछ काम के लिए नहीं आता। चोरी करने, घात करने, हत्या करने, नष्ट करने और 7 दिन के लिए सत्यानाश करने आता है। तो आयुब के परिवार में शैतान आया, सब कुछ को नष्ट कर दिया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज भी शैतान हमारे परिवार में आता है। हमारे जैसे आयुब के जीवन परिवार में आया, उसके धन संपत्ति, खेत खाला, पशु, उसके गाय बैल, सब चीज को नाश कर दिया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक उसी तरह आज भी शैतान हमारे परिवार में आता है, हमारे धन संपत्ति, हमारे जायदाद, सब चीज को नाश कर देते हैं, प्रेज द लॉर्ड। और आयुब को शैतान ने सिर से पांव के तलू तक बीमार कर दिया, यानी खुजली में, फोड़ा में भर दिया, प्रेज द लॉर्ड। इस तरीके से आज भी शैतान हमारे परिवार में आता है, हमारे बाल बच्चों को खत्म करना चाहता है, हमारे दास दासियों को खत्म करना चाहता है, हमारे खेत खला को, जमीन जायदाद को, संपत्ति को खत्म करना चाहता है, हमारे बीवी बच्चों को, पतियों को इस्तेमाल करना चाहता है और टॉर्चर करना चाहता है, हमारे करीबी दोस्तों को इस्तेमाल करके टॉर्चर करना चाहता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस तरीके से जैसे आयुब के परिवार में शैतान एक से लेकर सब तक जैसे काम किया, आज भी शैतान हमारे परिवार में ठीक वैसे ही काम करता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पत्नी को टॉर्चर करने के लिए इस्तेमाल किया, प्रेज द लॉर्ड। इस तरीके से हमारे करीबी दोस्तों को, परिवारों के रिश्तेदारों को, इस तरीके से करीबी लोगों को इस्तेमाल करता है, हालेलुया, टॉर्चर करने के लिए या फिर उल्टा पुल्टा कान भरने के लिए, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों,
आयुब के परिवार में शैतान आया, उनका बेटा बेटी सबको नाश किया, खेत खोला सबको नाश किया, आप पत्नी को इस्तेमाल किया, टर्चर किया। इस तरीके से आयुब को सिर से पांव तक क्या कर दिया, घाव से फोड़ा से भर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से बीमार कर दिया और बहुत ही दुख तकलीफ देने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही समस्या तकलीफ को लेके आया शैतान आयुब के परिवार में। ठीक उसी तरह शैतान भी आज हमारे परिवार में लेके आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे आर्थिक परिस्थिति में, हमारे कामी घाटी में, समस्या में, ये सब चीज, रोग बीमारी, सब चीज को शैतान हमारे परिवार में लेके आता है। परंतु हमें हिम्मत धरना है और हियाव बांध के रखना है और आयुब के समान प्रभु को नहीं छोड़ना है, प्रार्थना करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। आयुब के जीवन में शैतान इतना समस्या लाया, तब भी वो परमेश्वर को नहीं छोड़ा, इनकार नहीं किया, वो प्रभु को नहीं त्यागा, बल्कि प्रार्थना करते रहा। जीरो अवस्था में आ गया। वो बहुत धनी था, तब भी वो जीरो अवस्था में आ गया, तब भी प्रभु से प्रार्थना दुआ करता रहा, निरंतर प्रार्थना करता रहा। और क्या हुआ, कुछ ही दिन में प्रभु 2 गुना से भर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान जितना छीना था, शैतान जितना लूटा था, वे सब 2 गुना से भर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ को 2 गुना से भर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन संपत्ति भी 2 गुना भर दिया। और बेटा बेटी भी, वे 10 बेटा बेटी थे, 10 बेटा बेटी भी पहले के समान फिर दिया परमेश्वर ने। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह 2 गुना से प्रभु उस आयुब के जीवन में आशीर्वाद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, विश्वास जो है हर हालत में भी वो हार नहीं मानेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास एक ऐसा चीज है, हर हालत में, हर समस्या में, हर कठिनाइयों में, चाहे शैतान जितना भी उठन पटन लेकर भी आए, विश्वास जो है कभी हिम्मत नहीं हारेगा। विश्वास जो है कभी टूटेगा नहीं। विश्वास निरंतर प्रार्थना करते चले जाएगा और ना के दम करके ही छोड़ेगा और अपना आशीर्वाद लेकर ही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, विश्वास जो कर्म से नहीं होता, वो विश्वास मरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के साथ क्या होना चाहिए, हमारा कर्म दिखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। आओ, आयुब ने क्या किया, प्रभु को नहीं त्यागा, प्रार्थना करते रहा। इस कर्म के द्वारा वो 2 गुना आशीर्वाद पाया। सिर्फ विश्वास नहीं किया, वो प्रार्थना करते गया और प्रभु को इनकार नहीं किया और 2 गुना आशीर्वाद पाया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक दुष्ट आत्मा एक बालक के अंदर था, तो कभी पानी में, कभी आग में गिराता था, मरोड़ता था, क्योंकि उसे नाश करना चाहता था, इसीलिए कभी पानी में, आग में गिराता था। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से शैतान भी हमें कभी गरीबी में गिराना चाहता है, हताशा में, टेंशन में, क्रोध में गिराना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से आर्थिक परिस्थिति में हर समय दुख में, तकलीफ में गिराना चाहता है। परंतु प्रभु हमें गिर कर नहीं रहना है। प्रभु हमें उठना सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और शैतान चाहता है कि हम गिरें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इस लड़का को कभी पानी में गिराता था, कभी आग में गिराता था। ठीक उसी तरह जोसेफ को सूखे कुएं के अंदर गिराया शैतान, परंतु जोसेफ सूखे कुएं के अंदर नहीं रहा, वहां से निकल आया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह शैतान दानियल को सिंह के मन में गिराया, परंतु दानियल सिंह के मन में ज्यादा देर नहीं रहा, सिंह के मन से निकल आया।
प्रेज द लॉर्ड। जैसे एक बालक को कभी पानी में आग में गिराता था एक शैतान, ठीक उसी तरह हमको कभी सूखे कुएं में गिराएगा, सिंह के मंदे में गिराएगा, कभी दुख में गिराएगा, कभी तकलीफ में गिराएगा, कभी हताशा में गिराएगा। और एक विषय बताना चाहूंगा, अकेलेपन में गिराएगा। आपको लगेगा कि मेरा पति ही नहीं है, आपको लगेगा कि मेरी पत्नी ही नहीं है, इस तरीके से आपको अकेलेपन में गिराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बहुत लोग ऐसे ही सोचते हैं, अपने आप को नाश कर देते हैं। उनके साथ पूरा समाज रहता है, उनके पास पूरा बेटा बेटी रहते हैं, उनके पास उनके हस्बैंड पति पत्नी सब कुछ रहते हैं, तब भी एक व्यक्ति को क्या लगता है, अकेला अकेला लगता है, वो छिना छिना अकेला अकेला लगता है, और अकेलापन में वो गिरा रहता है, और लास्ट में अपने आप को क्या कर देता है, उसके कुटुंब रहने के बावजूद भी उस व्यक्ति को अकेला क्यों लगता है, क्योंकि शैतान ही अकेलेपन में एक व्यक्ति को गिराता है, लास्ट में फांसी में गिराता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप यदि न्यूज देखेंगे, न्यूज अगर देखेंगे, उनके पास पति है, पत्नी है, उनके पास धन है, दौलत है, करोड़पति हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, सब कुछ है, नाती है, पोती है, बीबी है, सब कुछ है, प्रेज़ द लॉर्ड, तब भी इतना सब कुछ होने के बावजूद उनको अकेला लगता है। हालेलुया। इसलिए क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सुसाइड कर लेते हैं। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इस दुष्ट आत्मा बालक के अंदर था तो पानी में कभी आग में गिराता था, तो इस तरीके से शैतान आपको अकेलेपन में भी गिरा सकता है। हालेलुया। आपको लगेगा कि आपके साथ कोई नहीं है, आपके पति होने के बावजूद आपको लगेगा कि तेरे साथ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, तेरे साथ होता तो तुझे खुश करता, खुश आनंद देता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको कभी कभी महसूस हुआ होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, अकेलेपन का, पति भी है साथ में, बेटा बेटी भी है साथ में, तब भी आपको कभी कभी अकेलापन महसूस हुआ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सारे बातें मैं क्यों जानता हूं, ये सारे बातें मेरे साथ भी घटता है, इसलिए मैं जानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब कुछ होने के बावजूद ऐसा लगेगा कि कोई है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो ज्यादा डीप में चला जाता है, अकेलेपन के डीप में ज्यादा गंभीरता में चला जाता है, वो लास्ट में फांसी लगा लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, शैतान गरीबी में भी गिराता है, आग में भी गिराता है, पानी में भी गिराता है, बहुत सारे भट्टी में गिराता है, अब व्यभिचार में गिराता है, ऐसे बहुत सारे जगहों में गिराता है। सिमसन को दलीला की गोद में गिराया था, और दलीला अच्छी तरीके से उसको नोच के खाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी वो दलीला जो है सिमसन को पूरा चूस लिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसका पूरा ताकत चला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दलीला यानी जिस लड़की के चक्कर में फंसा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो लड़की सिमसन इतना ताकतवर था, और वो सिमसन उस लड़की की गोद में गिरा। जिस दिन सिमसन लड़की की गोद में गिरा, वो लड़की उसकी पूरी ताकत चूस ली, और क्या बना दिया, हीरो से जीरो बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस तरीके से शैतान जो है सिमसन को दलीला की गोद में गिराया था, और शैतान जो है जोसेफ को सूखे कुएं के गड्ढे में गिराया था, और शैतान जो है दानियल को सिंह के मंद में गिराया था, और इस बालक को शैतान जो है आग में कभी पानी में गिराता था। इस तरह से आज हमको कहां गिराएगा हमको नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड। गरीबी में, हताशा में, निराशा में, अकेलेपन में कहां गिराएगा हमको नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारों भाई बहनों, अकेलेपन में भी आप लोगों को परमेश्वर शैतान गिरा सकता है, परंतु कभी अपने आप को अकेले मत समझो। हमारे पास सेनाओं का यहोवा खुदाबंद यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी अपने आप को अकेला मत समझो।
आप हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूतों के परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। इन सेनाओं का परमेश्वर यानी परमेश्वर के पास सेना है और सेनाओं का परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम अकेले नहीं हैं। कभी अपने आप को अकेला मत समझो। प्रेज द लॉर्ड। कभी अपने आप को अकेलापन में गिरा हुआ व्यक्ति मत सोचो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो शैतान अकेलापन में भी गिरा सकता है और एक व्यक्ति को सब दिन के लिए नाश कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो अपने आप को कभी भी अकेलापन में मत रखो, मत गिराओ। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं दुष्ट आत्मा एक बालक के अंदर था, तो कभी पानी में कभी आग में गिराता था। आज शैतान भी हमें कभी पैसा में, कामी घाटी में, हर प्रकार के लड़ाई झगड़ा में, समस्या में गिराता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहूंगा, जब चेले लोगों को इसका बाप इस बालक के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए कहा, तो चेले लोग जो है इस बालक के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के चेले लोग इस व्यक्ति के अंदर, इस बालक के अंदर दुष्ट आत्मा था, इस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए। परंतु यीशु मसीह को जब इसका बाप ने कहा, तेरा चेला तो इस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए, परंतु मैं तुम्हारे पास आया हूं, इस दुष्ट आत्मा को निकाल दे। तो यीशु मसीह ने कहा, हे अल्पविश्वासी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहायता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वो चेले लोगों को कहा यीशु मसीह, हे चेले लोग, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हे चेले लोग, हे अल्पविश्वासी लोग, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारा सहायता रहूंगा। मेरे प्यारो भाई बहनों, विश्वास का मतलब है, विश्वास जो है कभी घटता है कभी बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हे आप विश्वासी लोग और हठीले लोग, यानी विश्वास जो है विश्वास जो है आप विश्वास भी है और विश्वास भी है और अल्प विश्वास भी है और विश्वास की कामी घाटी भी है, आप विश्वास की बढ़ोतरी भी है और विश्वास की ऊंचाई भी है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास जो है कम बेसी होता रहता है, इसलिए यीशु मसीह यहां कहा आप विश्वासी, और एक जगह पर लिखा गया है अल्प विश्वासी। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह प्रेरित पौलुस कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरित पौलुस कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। इसका मतलब विश्वास कम बेसी होता रहता है, इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमेशा अपने आप को परखना है कि हम विश्वास में हैं कि नहीं। यदि हम विश्वास में नहीं रहेंगे तो हमें कुछ भी फायदा नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमेशा अपने आप को परखना है, दूसरों को नहीं। बहुत सारे लोग दूसरों को ज्यादा परखते हैं, अपने आप को नहीं परखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन आप लीडर बन जाओगे उस दिन दूसरों लोगों को यानी आपके बाल बच्चों को परखोगे, परंतु आज आप लीडर नहीं हो, आप सीख रहे हो, तो पहले अपने आप को परखो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक सिस्टमेटिक है प्रभु की लाइन में, सेवा जीवन में एक सिस्टमेटिक है। प्रेज द लॉर्ड। 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास। प्रेज द लॉर्ड। इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 10 क्लास, 10 क्लास तक फिर कॉलेज पढ़ा जाता है। ठीक उसी तरह एक छात्र जो है सीखने के लिए आता है, और एक छात्र जो है पहले उस छात्र खुद अपने लिए सीखता है। प्रेज द लॉर्ड। पहले वो छात्र खुद अपने लिए सीखता है, उसके बाद वो छात्र सीखता है, उसके बाद वो छात्र के भाई रहते हैं या बहन रहते हैं, जाके घर में फिर सिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब स्कूल में हम पढ़ते थे, हमारे भाई लोग, हमारे बहन लोग को भी हम जो सीखते थे उसको फिर सिखाते थे बहन लोगों को या भाई लोगों को। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। तो ये एक सिस्टमेटिक है। ठीक उसी तरह आज हमको परमेश्वर कहता है तुम अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम अपने आप को परखना है। आज हमें प्रभु लीडर नहीं बनाया परंतु एक श्रोता गण बनाया, यानी सुनने वाला व्यक्ति, एक छात्र बनाया है। हमें छात्र बनाया है तो अपने आप को परखना है। और एक दिन लीडर बनाएगा, एक दिन मुखिया बनाएगा, उस दिन अपने आप को भी परखेंगे और सबको परखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रेरित पौलुस कहता है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां पर जो हम उदाहरण देख रहे हैं, चेले लोग इस बालक के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह चेले लोगों को कहा आप विश्वासी लोग, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम आप विश्वास करते रहोगे, कब तक तुम आप अल्प विश्वास में जीवन जियोगे, कब तक तुम विश्वास नहीं करोगे और आंधा विश्वास के नाई जीवन जीते रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमेशा जो है नीचे की क्लास में नहीं रहना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमेशा जो है नीचे की क्लास में नहीं रहना। यहां पर भी यीशु मसीह अपने चेले लोगों को बता रहा है कब तक मैं तुम्हारा सहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा नीचे की क्लास में नहीं रहना है। हमेशा सिर्फ विश्वास में कमजोर होकर नहीं रहना है। हमेशा विश्वास में उन्नति की और विश्वास में बढ़ते चले जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहां कहता है कब तक तुम्हारा मैं सहता रहूंगा आप विश्वासी लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमेशा नीचे की क्लास में नहीं रहना है। हमको विश्वास में ऊपर बढ़ते बढ़ते चले जाना है। भक्ति में, प्रार्थना, दुआ में, अगर 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 कुछ भी कलीसिया में प्रोग्राम है, इस सब में हमको हाथ बटाना है और विश्वास में आगे बढ़ते चले जाना है। तो यहां पर हम देखते हैं चेले लोग उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए, परंतु यीशु मसीह ने क्या कहा, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को डांटा और उस बालक के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया। प्रेज द लॉर्ड। परंतु यीशु मसीह जब उस बालक के अंदर से दुष्ट आत्मा को डांटा तो दुष्ट आत्मा ठहर नहीं पाया और निकल गया, परंतु चेले लोगों के द्वारा ये हो नहीं पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब क्या है, चेले लोग काहे निकाल नहीं पाए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह निकाल दिया दुष्ट आत्मा को, परंतु चेले लोग जो है वो दुष्ट आत्मा ग्रसित बालक उसके अंदर तक निकाल नहीं पाए। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान पूर्वक सुनो, हालेलुया। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, हालेलुया। चेले लोग काहे निकाल नहीं पाए दुष्ट आत्मा को, परंतु यीशु मसीह निकाल दिया, क्योंकि ये चेले लोग अविश्वासी थे, अल्प विश्वासी थे, इसलिए निकाल नहीं पाए चेले। इसका पूरा उत्तर हमें समझने के लिए, पूरा उत्तर अगर हम समझना चाहेंगे तो क्यों चेले लोग नहीं निकाल पाए, आखिरी पद में लिखा गया है 21 पद में, पर या जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास से नहीं निकलते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना करने वाला ही दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है, उपवास करने वाला व्यक्ति ही दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये चेले लोग जो हैं विश्वास तो करते थे, परंतु प्रार्थना जीवन नहीं जीते थे, उपवास जीवन नहीं जीते थे, इसीलिए उस बालक के अंदर जो दुष्ट आत्मा था उसको निकाल नहीं पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वास करने वाला प्रार्थना जीवन जीता है, विश्वास करने वाला उपवास जीवन जीता है, और विश्वास करने वाला उपवास जीवन जीता है, प्रार्थना जीवन जीता है और दुष्ट आत्मा को निकाल भगाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हालेलुया। ये चेले लोग दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए, परंतु यीशु मसीह निकाल दिया दुष्ट आत्मा को, क्योंकि यीशु मसीह उपवास जीवन जीने वाला यीशु मसीह था, क्योंकि यीशु मसीह प्रार्थना जीवन जीने वाला यीशु मसीह था,
इसलिए इसके अंदर से जो दुष्ट आत्मा था, दुष्ट आत्मा को निकाल भगाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु चेले लोग नहीं निकाल पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, उपवास जीवन ही दुष्ट आत्मा को निकालता है। प्रार्थना जीवन ही दुष्ट आत्मा को निकालता है। प्रेज द लॉर्ड। आप सिर्फ हम विश्वास करते हैं, कहने से नहीं हो जाता। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना जीवन, उपवास जीवन ही दुष्ट आत्मा को निकालता है। विश्वास जो है एक प्रार्थना जीवन को लेके आता है। विश्वास जो है एक उपवास वाला जीवन को लेके आता है। जिसके अंदर विश्वास रहता है उसके अंदर प्रार्थना जीवन भी रहता है। जिसके अंदर विश्वास रहता है उसके अंदर उपवास जीवन, प्रार्थना जीवन, ये दोनों रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और संगति जीवन भी रहता है और चर्च आना जाना करता रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ऐसा व्यक्ति क्या करेंगे? जो उपवास वाला जीवन जीते हैं, ऐसा व्यक्ति जो प्रार्थना वाला जीवन जीते हैं, ऐसा व्यक्ति जो संगति में जीवन जीते हैं, ऐसा विश्वासी पहाड़ को भी कहेंगे तो सरक जाएगा। इसलिए यहां पर लिखा गया है, ओ सरक कर, वो पहाड़ से कह सकेंगे यहां से सरक, वहां चला जा, तो चला जाएगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, एक विश्वास करने वाला व्यक्ति, यानी एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, एक उपवास करने वाला व्यक्ति पहाड़ को भी हटा सकता है। हालेलुया। इसलिए यहां पर यही उदाहरण पर राई के दाने, यानी सरसों के दाने का भी उदाहरण दिया गया है। सरसों का दाना सरसों बनकर ही नहीं रहता, वो सरसों का दाना क्या होता है? साग बन के दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो सिर्फ बीज बन के नहीं रहता, वो उस बीज में जान रहता है, वो जान खिलता है, फूटता है, उसके बाद वो क्या बोलते हैं, वो भाजी साग से भी ऊंचा साग बन के दिखाता है सरसों का साग। हालेलुया, हालेलुया। और जो इस सरसों के दाने के समान जैसे भाजी साग से भी बढ़कर और बड़ा साग बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से विश्वास जब एक व्यक्ति के अंदर बढ़ता है, विश्वास जब एक व्यक्ति के अंदर बढ़ता है, वो पहाड़ को भी हटा देगा। हालेलुया। पहाड़ को भी हटा देगा। पहाड़ भी उसके लिए असंभव नहीं होगा, वो भी हटा देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इस कहानी में बहुत सारे उदाहरण छुपा हुआ है। यानी विश्वास करने वाला क्या होता है? वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होता है। विश्वास करने वाला उपवास करने वाला व्यक्ति है। विश्वास प्रार्थना को ले आता है, विश्वास उपवास को ले आता है। अब विश्वास करने वाला प्रार्थना भी करता है, उपवास भी करता है, और प्रार्थना करने वाला, उपवास करने वाला पहाड़ को भी हटा देगा। प्रेज द लॉर्ड। और दुष्ट आत्मा को भी निकाल देगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह प्रार्थना जीवन जीने वाला व्यक्ति था। यीशु मसीह उपवास जीवन जीने वाला व्यक्ति था। इसलिए चेले लोग बालक के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल नहीं पाए, परंतु यीशु मसीह निकाल दिया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आइए हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। विश्वास जो है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया। तो विश्वास के साथ कर्म होना चाहिए, यानी विश्वास के साथ प्रार्थना होना चाहिए, विश्वास के साथ प्रार्थना जीवन होना चाहिए, विश्वास के साथ जो है उपवास जीवन होना चाहिए। नहीं तो ये दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगा। ये जाति जो है बिना प्रार्थना और बिना उपवास से नहीं निकलती, इसीलिए चेले लोग नहीं निकाल पाए। यानी एक विश्वासी प्रार्थना जीवन जीता है, एक विश्वासी जो है उपवास जीवन जीता है, और
प्रार्थना जीवन जीने वाला विश्वासी, उपवास जीवन जीने वाला विश्वासी ही दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है, आप पहाड़ों को हटा सकता है और सरसों के बीज के नाई को बहुत सारे साग पात से भी ऊंचाई की ओर छू सकता है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रार्थना जीवन जीने वाला, उपवास जीवन जीने वाला विश्वासी ही पहाड़ को हटा सकता है, दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है। तो विश्वास जो है दिखता है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। यदि विश्वास कर्म के साथ ना हो तो ऐसा विश्वास हमें उद्धार मुक्ति, उद्धार छुटकारा नहीं दे सकता। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अपनी अपने विश्वास के साथ अपने अपने कर्म को जोड़ लो, अपनी भक्ति को जोड़ दो, अपने उपवास जीवन को जोड़ दो, अपनी संगति को जोड़ दो, अपने घुटने वाले जीवन को जोड़ दो, अपने अपने विश्वास के साथ प्रार्थना दुआओं को जोड़ दो और इस विश्वास के द्वारा आप जय पाते हुए बढ़ते हुए चले जाओ। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से मांगेंगे, प्रभु हमारा विश्वास का उपाय कर, प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा, खुदावन यीशु मसीह हमारे विश्वास का उपाय कर, हमारा विश्वास को बढ़ा खुदावन यीशु मसीह। हाँ प्रभु, हम निष्फल होकर जीना नहीं चाहते। हाँ प्रभु, हमारे अंदर विश्वास दिखना चाहिए, हमारे अंदर विश्वास का जो कर्म है, प्रार्थना जीवन है, उपवास जीवन है, ये दिखना चाहिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, तो दया कर, अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह, हमारे अंदर विश्वास के फल दिखने पाए, हमारे अंदर विश्वास के कर्म दिखने पाए, हम लहलाते हुए सरसों के बीज के नाए बढ़ते चले जाएं खुदावन यीशु मसीह, इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ प्रभु परमेश्वर, दुष्ट आत्माओं को निकालने पाए, हाँ प्रभु परमेश्वर पहाड़ को हटाने पाए। हाँ प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे विश्वास का उपाय कर खुदावन यीशु मसीह। हाँ, तुम्हारा विश्वास जैसा है वैसा ही तुम्हारा जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो तुम प्रार्थना में मांगते हो वो तुम विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जैसा तुम विश्वास करोगे वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस, ओ यीशु मसीह, ओ छोले, ओ टच में जीसस, हालेलुया।